दोस्तों, ट्रेन संख्या 12261 दुरंतो एक्सप्रेस जो कि मुंबई से हावड़ा जंक्शन को जाने वाली थी, उसमें एक नौजवान और खूबसूरत महिला टीटी ड्यूटी के लिए चढ़ती हैं। पिछले 4 सालों से वो ट्रेन के अंदर अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन आज उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि आज से पहले उनके साथ जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दोस्तों, एक यात्री जो है बिना कंफर्म टिकट के उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। वो सीट के लिए उनके पीछे पड़ जाता है और अंत में उससे परेशान होकर वो अपनी वो सीट दे देती हैं जो उनके लिए आरक्षित थी, कि जिस पर बैठकर उन्हें काम करना था और रात भर वहाँ पर आराम करते हुए अपनी ड्यूटी भी करनी थी। तो दोस्तों, वो उस पर जाकर बैठ जाता है और फिर इनके पास और कोई चारा नहीं रहता। दोस्तों, उस एक रात के सफ़र में क्या कुछ होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 17 मई 2025 को। एक युवक जिसका नाम विक्रम होता है, जो कि मुंबई के सांता क्रूज में जॉब करता था, वेस्ट बंगाल के शालीमार का रहने वाला था। वो अपने घर को 17 मई के दिन जा रहा था। इसके लिए वो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से दुरंतो एक्सप्रेस पकड़ता है और जैसे ही ट्रेन चल पड़ती है तो दोस्तों उसे एक महिला टीटी दिखाई देती हैं। उन महिला टीटी का नाम दिव्या होता है। उनकी उम्र करीब 30 साल की होती है। एक नौजवान और खूबसूरत तेज तर्रार महिला टीटी होती हैं। जैसे उन्हें देखता है ऐसे लग रहा था मानो वो टीटी का ही इंतजार कर रहा था। विक्रम जो है उठ के जाता है दिव्या के पास और उन्हें अपना टिकट दिखाने लगता है। वो उससे कहती हैं कि अभी आप जहाँ पर आपकी सीट है वहाँ पर बैठिए, अभी मैं टिकट चेक करने खुद ही वहाँ पर आ जाऊँगी, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो जो यात्री था, जो विक्रम था, वहाँ से जाता नहीं है। उन्हें काम करते हुए देखता है, निहारता है। तो दिव्या को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि उन्हें ऐसे कोई कैसे घूर सकता है। फिर वो कहती हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने आपसे कहा आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। वो कहता है मैडम मेरी सीट ही नहीं है। तो कहती हैं कि आपकी सीट नहीं है तो मैं कोई सीट हूँ क्या, मेरे ऊपर बैठ जाओगे, ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। तो कहता है मैडम आपको नहीं देखूँ तो किसको देखूँ, काम आपसे ही होना है, सीट आपसे ही मिलना है। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि अगर कहीं कोई सीट खाली होगी तो मुझे दे देना, और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ऐसे जा नहीं पाता हूँ। तो कहती है ठीक है, कोई सीट खाली होगी तब मैं बताऊँगी, अभी फ़िलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करने दो, अभी आप जाकर कहीं पर बैठो। लेकिन दोस्तों, अब वो थोड़ी देर में जो है वहाँ से खिसक जाता है। लेकिन जैसे 2-4 कंपार्टमेंट आगे जाती हैं फिर जाकर वो पहुँच जाता है। तो जैसे उसे देखती हैं तो कहती हैं आप फिर आ गए, मैं कह रही हूँ आप कहीं पर बैठ जाओ, अभी जब मेरी 4-5 डिब्बों की मेरी ड्यूटी है, जब मैं चेक कर लेती हूँ अगर कहीं कोई सीट खाली मिलती है तो मैं आपको वो जो है दे दूँगी। कहता मैडम देख लेना, ध्यान रखना। वो कहती मुझे ध्यान है। लेकिन फिर भी वो नहीं जाता। तो कहती हैं कि अच्छा एक काम करो यार, तुम जो है मेरी 7 नंबर सीट है, जाकर B5 में 7 नंबर सीट जो है वहाँ पर जाकर बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि वहाँ पर सोना मत पैर पसार के, बस बैठे रहना, और अभी मैं आती हूँ वहाँ पर। तो कहता है ठीक है मैडम, और उसके बाद जो है वो चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद आराम से बैठ जाता है। ये अपनी ड्यूटी करती हैं। 1-1.5 घंटे बीतता है तो इसके मन में खलबली मची रहती थी कि जो है पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैडम किसी और को ना दे दें, कोई उनको ज़्यादा पैसा दे दे। तो इसीलिए जो है वो एक कोल्ड ड्रिंक लेता है और चिप्स का पैकेट लेता है, और फिर जो है ढूंढते ढूंढते दिव्या मैडम के पास पहुंच जाता है, जो कि 2-3 डिब्बा उससे आगे थी। वो जाकर जो है मैडम उसे देखती हैं तो कहती हैं आप फिर आ गए, तो आप वहाँ पर बैठे नहीं हो क्या। कहता है नहीं मैडम मैं तो वहीं पर बैठा हूँ, लेकिन मैं सोचा कि चलो आपको थोड़ा आपका माइंड फ्रेश करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, चिप्स खा लीजिए। तो कहती हैं यार क्या बात करो, उसका चेहरा देखने लगती हैं। कहती हैं कि यार वाकई में तुम कमाल के आदमी हो, चलो अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छा किए ले आए। और उसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक पीती हैं, चिप्स खाती हैं, और फिर ये कहता है मैडम आपको जो मैंने बोला था उस बात का आप जो है ख्याल रखिएगा। वो कहती है अरे मुझे ख्याल है भाई, और मैं आपको ही सीट दूँगी, अभी आप वहाँ पर बैठे हो ना 7 नंबर पर। कहता हाँ मैं वहाँ पर तो बैठा हूँ।
कहती है ठीक है जाइए और वहीं पर बैठिए। उसके बाद दोस्तों फिर वो अपना काम करने लगती हैं और ये जाकर सीट पर बैठ जाता है। रात के 9 बज जाते हैं दोस्तों, ये ट्रेन करीब 4:30 बजे चली थी। 9 बज जाते हैं और सारा कुछ चेक करने के बाद दिव्या मैडम जो है आती हैं अपने सीट पर। आकर देखती हैं तो वहाँ पर वो बैठा हुआ था। उसे देखते हुए मुस्कुराती हैं और ये भी मुस्कुराता है, कहता आइए मैडम आइए बैठिए, और उनके लिए वो जगह खाली कर देता है। वो बैठ जाती हैं। कहता है मैडम कोई सीट वगैरह मिली? कहती है नहीं, बहुत अफसोस की बात है, ऐसी कोई सीट खाली नहीं है। कहता फिर मैं कैसे जाऊंगा? कहती अब मैं क्या बताऊंगा आप कैसे जाएंगे, वो तो आप जब इतनी परेशानी होती है तो आप जो है जब कंफर्म टिकट होता तभी जाते। वो कहता है नहीं मैडम ऐसा मत कहो, प्लीज़ मुझे कोई सीट दे दो, मुझे जाना ज़रूरी था इसीलिए मैं जा रहा हूँ। कहती है तो ठीक है फिर जैसे तैसे चल चलो, बहुत सारे लोग जाते हैं वेटिंग टिकट लेकर, बहुतों का कंफर्म नहीं होता है, कहीं अपना जुगाड़ करके बैठ जाते हैं। अब दोस्तों ये सब बातें हो रही थी, तब तक जो है कॉफ़ी वाला आ जाता है। वो कॉफ़ी लेता है, कहता भाई ज़रा 2 कॉफ़ी देना। मैडम कहती हैं कि हाँ यार कॉफ़ी पिलाओ, और जो है सर दर्द होने लगा। 2 कॉफ़ी लेता है। दिव्या पैसे निकालती हैं तो कहता आप रहने दीजिए, पैसे मैं दे देता हूँ। उसके बाद वो पैसे देता है और अपने बैग से दोस्तों वो एक मिक्स ड्राई फ्रूट जो कि रोस्ट किया हुआ था, जिसमें काजू बादाम पिस्ता थे, जिसको भून कर रखा हुआ था, वो निकालता है। और उसके बाद वो दिव्या मैडम से कहता है लीजिए मैडम इसको खाइए। दोस्तों दिव्या मैडम देखती हैं तो खुश हो जाती हैं, उसे निकाल कर खाती हैं। कहती है तो बहुत अच्छा है। कहता है मैडम आपको चाहिए क्या? कहती हैं ऑनलाइन मिल जाता है। कहता नहीं ऑनलाइन क्या, मेरे पास हैं 4 डिब्बे रखा हूँ, मम्मी पापा के लिए ले जा रहा हूँ, 1 डिब्बा आप ले लीजिए। तो कहती है कितने का मिलता है? कहता है बस 1200 रुपये का मिलता है 1 केजी। अब वो दोस्तों बैग से निकालने लगता है तो कहती रहने दीजिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कहता है मैडम आपसे पैसे कौन ले रहा है, आप जो है ये ले लीजिए और रख लीजिए। कहती अच्छा ठीक है, जब मैं नागपुर में उतरूँगी सुबह तो मुझे दे देना। कहता ठीक है। और उसके बाद फिर वो कहता है मैडम तो क्या सीट नहीं मिलेगी? कहती है कोई बात नहीं, इसी पर बैठ कर चलना, मेरी ही तो सीट है। वो खुश हो जाता, कहता है बहुत ही धन्यवाद देता है उनको, और पर्स निकालता है, उसमें से 1000 रुपये निकालता है, मैडम को देने लगता है। कहती ये क्या है? कहती है इस सीट का पैसे है, कभी कभार नहीं होता तो मैं देके ऐसे ले लेता हूँ। कहती अरे पैसे नहीं चाहिए, आप पैसे अपने पास रखो और पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि भाई मुझे आराम करने देना, बस मैं कह रही हूँ, मैं जब कहूँगी तो उतर जाना। कहता मैडम बस आपका हुक्म जो है सर आँखों पर, मैं ट्रेन से तो नीचे नहीं उतर जाऊँगा, सीट से नीचे कहीं भी उतर के रह सकता हूँ। उसके बाद वो मुस्कुराती कहती यार बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो। फिर वो बातचीत करते हुए कहता है कि मैडम आपकी तो ड्यूटी बड़ी मस्त रहती है, कोई मेहनत का काम नहीं। तो कहती हैं कि दूसरों का जॉब सबको ही अच्छा लगता है, कभी ड्यूटी करोगे तब पता चलेगा। कहता क्यों, आसान काम तो है, किसमें क्या परेशानी है, बस लोगों की टिकट मांगो, चेक करो, क्लियर करो, आगे बढ़ जाओ। कहती हैं ये तो बात है, लेकिन टाइम का कोई फिक्स नहीं है, रात में जब सारे लोग सो रहे होते हैं तो हम ड्यूटी कर रहे होते हैं, कभी दिन में ड्यूटी है कभी रात में ड्यूटी है, बस इसी बात की परेशानी और कोई बात नहीं है, अच्छी ड्यूटी है। वो कहती हैं लेकिन आप क्या करते हो? कहता है कि मैडम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुंबई में काम करता हूँ सांता क्रूज में। वो देखती हैं, कहती अच्छा इंजीनियर हो? तो कहता हाँ मैडम कोई शक है क्या? कहती नहीं शक नहीं है, और अच्छी बात है आप इंजीनियर हो, इंजीनियर नहीं होते तब भी आप कमाल के बंदे हो। वो उन्हें शुक्रिया बोलता है और उसके बाद फिर ये दोनों बातचीत करते हैं। फिर वो कहती हैं कि आपके घर में कौन कौन है? तो कहता है कि बस मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। कहती और कोई नहीं है? कहता नहीं और कोई नहीं है। कहती पत्नी नहीं है? कहता नहीं पत्नी नहीं है। कहती है फिर? कहता फिर क्या, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। कहती क्या मतलब? तो कहता है कि जो है मैं सच्चाई बता रहा हूँ मैडम, बस आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। तो बोलती हैं आप इंजीनियर हो और आपकी ऐसे कोई पार्टनर नहीं है? तो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक थी 6 महीना पहले, तो उसकी शादी हो गई कहीं। कहती है अच्छा शादी कर लिया उसने कहीं, आप पसंद नहीं थे उसको? कहता नहीं मैं पसंद था, उसके पिता को मैं नहीं पसंद आया, उन्होंने कहा कि बंगाली से शादी नहीं करनी है।
तो उसने भी अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ा, जहाँ उन्होंने कहा वहीं पर उसने शादी कर ली। आज खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी दुआ करता हूँ जहाँ रहे सुखी रहे। कहती बड़ा अच्छी बात है, आपने बुजुर्गों के भावनाओं को समझा और उनके माँ बाप के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया। कहता मैडम छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो चाहते हुए भी छोड़ देना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये लोग बातें करते रहे। कहता है बाकी आप बताइए आपके घर में कौन कौन है। कहती मेरे घर में तो सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, भाभी हैं, बहनें हैं और भाइयों के बच्चे हैं। कहता और फिर आपके पति वगैरह नहीं हैं। कहती है नहीं, मेरे भी कोई पति नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो कि इसी ट्रेन में जो है वो सफ़र कर रहा है। कहता अच्छा कोई टीटी वगैरह होंगे। तो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों यही सब बातें कर रहे थे। अब ये दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और लोग जो है मज़े ले रहे थे कि एक टीटी और एक पैसेंजर में इस तरीके की बात हो रही है। बात करते करते दोस्तों 10 बज जाते हैं। कहता है कि फिर अब आप यहीं पर रहोगी। कहती नहीं अभी जो है भुसावल आने वाला है और वहाँ पर करीब 22 लोग जो हैं वो चढ़ने वाले हैं और चार्ट में उनका नाम है, तो जैसे वो आएंगे तो उनका मैं चेक कर लूँगी और उसके बाद मेरी ड्यूटी समझो ख़त्म हो जाएगी। सुबह नागपुर में मुझे उतर जाना है। कहता अच्छा। उसके बाद दोस्तों फिर डिनर आ जाता है। उसने ऑर्डर कर रखा था खाने के लिए। कहता है सर जी आपका ऑर्डर आ गया है। कहता अरे यार 1 प्लेट और ले आते। दिव्या कहती हैं कि अरे 2 प्लेट किस लिए मंगा रहे हो। कहता है मैडम आप नहीं खाएंगी क्या, आपके लिए। कहती अरे मैं नहीं खाती ट्रेन का खाना। कहता मैडम क्या बात कर रही हो, आप रेलवे की बुराई कर रही हो, रेलवे में नौकरी कर रही हो, रेलवे की ही बुराई कर रही हो, ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता क्या। कहती अरे नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, ट्रेन का खाना अच्छा ही होता है लेकिन मैं रोज़ नहीं खा सकती ना बाहर का खाना कितना भी अच्छा हो, तो इसीलिए मैं जो है अपने घर से खाना लाती हूँ तो मैं वो खाती हूँ। कहता अच्छा मैं तो समझा कि आप ही जो है ट्रेन की बुराई कर रही हैं। कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब दोनों लोग वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं और फिर कुछ देर में दोनों बातें करते हैं एजुकेशन के बारे में, कहाँ पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, कितनी सैलरी मिलती है। कुल मिला जुलाकर वो बहुत ही दिलचस्प आदमी था जो विक्रम होता है, उन्हें बहुत ही पसंद आता है उसकी बातें। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो भुसावल स्टेशन आने वाला था, तो वो वहाँ से उठती हैं और कहती हैं कि ठीक है मैं जा रही हूँ, आज स्टेशन आने वाला है तो लोग अभी चढ़ेंगे, उनका टिकट चेक करना है। तो कहता है मैडम मैं भी चलूँ साथ में। कहती हैं आप किस लिए चलोगे। कहता अरे आप अकेले हैं। तो कहती है आप मेरा साथ क्या करोगे, और वहाँ पर रेलवे पुलिस है, मैं उनको साथ में ले लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जो है जहाँ बैठो वहीं बैठे रहो। और उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि मैं अभी आती हूँ और फिर वो चली जाती है मुस्कुराते हुए। चली जाती है, वहाँ पर जो भी उन्हें टाइम लगता है 1-1.5 घंटे का वक्त बीत जाता है। जब वो वापस आती हैं तो रात के 12 साढ़े 12 बज जाते हैं और इधर ये देखती हैं कि ट्रेन में हर तरफ सन्नाटा है, सारे लोग लगभग सो चुके थे और विक्रम जो था वो भी उनकी सीट पर पूरी तरीके से लंबा होकर सो गया था कंबल ओढ़कर। वो आकर देखती हैं उसको तो सोचती हैं अब क्या करूँ यार, ये तो सो गया। और उसके बाद फिर वो बैठ जाती हैं। बैठने के बाद फिर वो अपना पैर सीट पर रखती हैं, थोड़ा सा आधा वो भी लेटने की कोशिश करती है, पैर फैलाती हैं और वैसे ही जो है उसके शरीर में जैसे टच होता है तो उसकी आंख खुलती है, हड़बड़ा के उठ जाता है। कहता है अरे मैडम आप आ गई, सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या हुआ कि आंख लग गई और खाना खाने के बाद, तो इसलिए मैं सो रहा था और आप जो है वो सो जाइए। दोस्तों उसके बाद वो सीट छोड़ देता है, चादर वगैरह ठीक कर देता है। कहता है मैडम आप आराम से सोइए, इतना आपने मेरे लिए किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, अब मैं आराम से जो है चला जाऊंगा। दोस्तों वो खड़ा हो जाता है, वो लेट जाती हैं लेकिन फिर कहती हैं खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। कहता नहीं नहीं आपको जो है परेशानी होगी, आप जो है वो लेटे रहिए, मैं यहीं कहीं बैठ जाता हूँ। कहते हैं नहीं यहीं पर बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। और दोस्तों उसके बाद उसका हाथ पकड़कर वो अपनी सीट पर बिठा लेती हैं। जब वो सीट पर बैठ जाता है तो थोड़ी देर तक जो है ये उसे देखती रहीं। फिर कहती हैं आप जो है पैर ऊपर रख लीजिए, कोई बात नहीं है। कहता अरे मैडम आपको दिक्कत होगी। कहती है अरे कोई दिक्कत नहीं है, रख लीजिए, आपसे कोई परेशानी नहीं होगी, रख सकते हैं आप।
और उसके बाद दोस्तों वो पैर भी रख लेता है और फिर कंबल के अंदर अपना पैर कर लेता है। धीरे धीरे करके दोस्तों वो उनके शरीर के एक दूसरे का शरीर स्पर्श होता रहा, लेकिन दिव्या मैडम जो है वो कोई उन्हें परेशानी नहीं हुई और बस यही डरता रहा विक्रम कि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों वो एक दूसरे के समानांतर ही एक ही सीट पर दोनों लोग लेट जाते हैं और उसके बाद वो दोस्तों उसके ऊपर अपना हाथ रख देती हैं और ये जो है धीरे धीरे करके दोस्तों ये दोनों आराम से वो सफ़र काट लेते हैं। उनके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। फिलहाल उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होती। सुबह जब 6 बजने वाले थे और ट्रेन जो है नागपुर पहुंचने वाली थी, उसके बाद ये उठती हैं और कहती हैं ठीक है अब मेरी ड्यूटी यहीं तक है, अब वापसी में जब कोई ट्रेन आएगी तो उस पर मैं बैठ कर अपनी ड्यूटी करते हुए वापस मुंबई चली जाऊंगी। लेकिन दोस्तों जब वो वहाँ से जाने की बात कह रही थी तो ये कहता है कि आप नहीं जाती तो अच्छा होता और आप से मिलकर बड़ी खुशी हुई। वो कहती हैं कि आपको जितनी खुशी हुई शायद उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। और उसके बाद वो कहती हैं ठीक है, उनका नंबर वो मांगता है, कहता अपना नंबर दे दीजिए, अगर ट्रेन में कभी मुझे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैं अक्सर हर तीसरे महीने अपने माता पिता से मिलने जाता हूँ, तो जब भी कोई परेशानी होगी या कोई ज़रूरत होगी तो आपको कॉल कर दूँगा। कहती हैं ठीक है ले लीजिए। अब दोस्तों एक दूसरे का वो नंबर ले लेते हैं। ये हावड़ा चला जाता है। उन्हें वो ड्राई फ्रूट्स के जो डब्बे थे उन्हें 2 डब्बे वो निकाल कर दे देता है। कहता मैं अपने मम्मी पापा के लिए जो है वो फिर से भिजवा दूंगा किसी के हाथ, मुंबई जाऊंगा वापस तो। और फिर उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से वो चली जाती हैं और ये उन्हें जाते हुए देखता रहा, दरवाजे तक आकर छोड़ता है। फिलहाल ये उतर जाती हैं। इसके बाद ये अपने घर चला जाता है क्योंकि इसे तो जाना था हावड़ा, जो कि रात को ट्रेन पहुंचने वाली थी। सारा दिन ये मैडम के बारे में सोचता रहा। दोपहर को उसके पास फ़ोन आता है। कहती हैं कि कैसे हैं विक्रम जी आप? कहता है ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? जब से आप गई हैं बस आपका ही राह देख रहा हूँ। बहुत सारे टीटी आए हैं लेकिन कोई आप जैसा नहीं। वो कहती हैं अच्छा ठीक है, तो आप मेरा इंतज़ार कर रहे हो? कहता है मैडम अब आप कहाँ मिलने वाली हैं? कोई बात नहीं, जब फिर कभी ईश्वर ने चाहा तो मिलेंगे। और उसके बाद फिर वो कहती हैं लेकिन एक बात और कहनी थी। कहता है बताइए। तो वो कहती है कि ट्रेन में जो मैं कह रही थी ना कि मेरा कोई दोस्त है जो कि इस ट्रेन में सफ़र कर रहा है। कहता हाँ हाँ मैडम, कहाँ पर हैं वो आप बता दीजिए। तो कहती है कि वो मैं आपके बारे में बात कर रही थी। तो कहता अच्छा फिर आप पहले क्यों नहीं बताई? आपको मैं जाने ही नहीं देता, इस दोस्ती को और मजबूत करता। कहती हैं और कितना मजबूत करोगे? इतना मजबूत तो हो गया, एक ही सीट पर और मेरे साथ आप सो गए, और कितना मजबूत करोगे? कहता है कि मैडम मैं तो बहुत डर रहा था। कहती हैं ठीक है, डरना ही चाहिए, खैर कोई बात नहीं, फिर बात करेंगे। और उसके बाद वो फ़ोन रख देती हैं। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर जाता है और फिर वहाँ से उनसे बात करके 1 हफ्ते बाद जब उसको वापस आना था, उनसे बात करता है कि मैडम आपकी ड्यूटी कब है। और जब उनकी ड्यूटी थी नागपुर से वापस मुंबई, तब वो उसी ट्रेन में ट्रैवल करता है। और जैसे ही वो नागपुर आता है तो दोस्तों वो उससे मुलाकात करती हैं। बहुत ही प्यार से दोनों लोग मिलते हैं और मैडम का तो ऐसे दिल कर रहा था इन दोनों का कि बस गले ही लग जाएं, लेकिन ट्रेन के अंदर ऐसा पॉसिबल था नहीं। फिलहाल एक साथ बैठे और हंसी खुशी बात करते हुए मुंबई चले आते हैं। उसके बाद ये दोनों बातचीत करते रहे। दोस्तों इन दोनों में जो है दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर आखिर में प्यार हो गया। और फिर इन दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ। ये जहाँ पर सांता क्रूज में रहता था फ्लैट में, वहाँ पर जाती हैं और उसका जॉब वगैरह जो करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी खासी उसकी सैलरी थी, करीब 2.25 लाख रुपए महीने की उसकी सैलरी होती है। तो उस तरीके से ये दोनों जो है मुलाकात किए और अंत में दोनों परिवारों की सहमति से बातचीत हुई। ये दोनों लोग शादी करने का फैसला करते हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में 2026 फरवरी में इन दोनों की शादी होती है। बहुत ही खुश हैं और ये स्टोरी खुद उन्होंने शेयर करी थी। तो दोस्तों ये रही दिव्या मैडम और विक्रम की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।